हाय, कैसे हो आप फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 7 सॉफ्ट स्किल्स, सुपर इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको तैयार करेगी आने वाले फ्यूचर के लिए, जिसकी वजह से आपको जॉब मिल पाएगी, आप कोई बिजनेस कर पाओगे या तो बहुत सारा पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है, तो ये स्किल्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड, ये है पार्ट 1। मैंने कंप्लीट गाइड बनाई है सभी स्किल्स की, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स भी आ गई एंड हार्ड स्किल्स भी आ गई। आज आपके साथ ये वीडियो में 7 सॉफ्ट स्किल्स डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन 10 हार्ड स्किल्स का वीडियो मैंने बनाया है, वो मैंने आज ही अपलोड किया है, तो प्लीज़ जाके देख लेना। उसकी लिंक मैं यहाँ कहीं इस वीडियो में कहीं भी दे दूंगा, तो ज़रा उसको देख लेना। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च की है मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, लिंक्डइन से, गूगल से, मॉन्स्टर ऑल द ग्लासडोर, सभी जगह से ये 7 स्किल्स जो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर ग्रेजुएट हो चुके हो, या कोई भी ऐसा इंसान जो आप तैयार रहना चाहता है फ्यूचर चेंजेस के लिए। ओके, सो पूरा वीडियो देखिएगा। आर यू रेडी? लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। हाय, मैं हूं दिग्विजय जाला और आपका स्वागत है इस चैनल पे। अगर आज का वीडियो, अगर आप पहली बार ये चैनल पे आए हो और आज के वीडियो में से आपको कोई भी वैल्यू मिलती है, कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। वीडियो को लाइक करना एंड सबके साथ शेयर भी करना, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। पहले समझते हैं फ्रेंड कि सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल का डिफरेंस। सॉफ्ट स्किल यानी ऐसी स्किल जो आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, यानी कोई भी टास्क करना है, किसी के साथ भी आप कुछ भी चीज़ करनी है तो आप कैसे करते हो, किस तरीके से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, किस तरीके से आप चीज़ों को समझते हो और कम्युनिकेट करते हो लोगों के साथ, वो जो स्किल्स हैं जिसको आप मापा नहीं जा सकता, यानी वो मेजरेबल नहीं है, वो सब सॉफ्ट स्किल्स हैं जो अब एक इंसान अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस से सीखता है। और दूसरी स्किल है जो हार्ड स्किल्स, जो मैंने पार्ट 2 में डिस्कस करी है, यानी वो ऐसी स्किल्स जो कोई भी टास्क करने के लिए जो एबिलिटी लगती है, जो नॉलेज लगता है, जिसको आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज से सीख सकते हो या तो फिर क्लासरूम ट्रेनिंग से सीख सकते हो, यानी कोई भी, या तो फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख के कहीं से भी जो सीखना पड़ता है, जिसको यूज़ करना पड़ता है वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो है हार्ड स्किल्स। आज के इस वीडियो में 7 सॉफ्ट स्किल्स डिस्कस करूँगा, जिसके सिवाय आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो पहले समझते हैं फ्रेंड कि सबसे पहली सॉफ्ट स्किल है क्या। जो सबसे पहली सॉफ्ट स्किल है फ्रेंड, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत समझने की बात है फ्रेंड। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक इंडिकेटर है बिजनेस सक्सेस के अंदर। आप सोचो कि ये जॉनसन एंड जॉनसन का एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि जो 90% जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये फ्रेंड कि आप खुद के इमोशंस को अगर किस तरीके से समझ पाते हो, खुद के इमोशंस को किस तरीके से आप उसका यूज़ करते हो चीज़ों को सही तरीके से करने में। लेकिन नॉट ओनली दैट, आप दूसरे के इमोशंस को कैसे समझ पाते हो, आपके कलीग्स, आप जो भी टीम में काम करते हो, जो भी कंपनी में काम करते हो, जो भी चारों तरफ आपके आसपास जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके इमोशंस को आप कैसे समझते हो और उनके साथ डील किस तरीके से करते हो, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आप ये चीज़ भी आप ऑनलाइन जाके सीख सकते हो प्रैक्टिस करके, तो प्लीज़ उसकी सर्च करना और इस पर फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। नंबर 2 फ्रेंड, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी ये फ्रेंड्स कि अगर कोई भी सिचुएशन आप एनकाउंटर करते हो, कोई भी चीज़ आपके सामने होती है, जो भी चीज़ आप देखते हो, सुनते हो, उसको क्या आप सीधे सीधा एक्सेप्ट कर लेते हो या तो फिर उसको आप समझने की कोशिश करते हो। जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है उसको आप किस तरीके से एनालाइज करते हो, क्रिटिकली थिंक करके क्या उसको रैशनली, एविडेंस बेस्ड उसको समझने की कोशिश करते हो, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हो या फिर ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो, राइट। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। आपका क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स आप इंप्रूव कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ, कि जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने बने तो आप उसको एक्सेप्ट करने की बजाय उसको एनालाइज करो और उसके बाद उसको जांचो, परखो और उसके बाद उसको समझो और एक्सेप्ट करो। एविडेंस बेस्ड रैशनल थिंकिंग। ओके, तो ये रही नंबर 2। नंबर 3 फ्रेंड, और वो है क्रिएटिविटी। एक बात समझ लेना कि आज के बाद जो आने वाला जो टाइम है वो नॉलेज ड्रिवन नहीं होगा उतना, वो होगा क्रिएटिविटी ड्रिवन। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है फ्रेंड। नॉलेज, हम सब लोग जानते हैं कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, और मैं भी आज भी मानता हूँ। तो नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ नॉलेज आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। अभी के टाइम में जो सिचुएशन आने वाली है फ्रेंड, उसमें आपको आपकी क्रिएटिविटी
आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, क्योंकि जो भी चीज़ है वो क्रिएटिविटी रिलेटेड ही होगी अभी, बहुत सारी चीज़ें। सो क्रिएटिव बनो, ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दो। जहाँ भी आप कुछ प्रॉब्लम देखो, जहाँ भी कुछ सिचुएशन ऐसी देखो कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो कुछ डिफरेंट तरीके से, इजी तरीके से या कुछ भी ऐसा, तो उस पर काम करना शुरू करो। कोई भी सिचुएशन में क्वेश्चन पूछो कि ये चीज़ मैं सिंपल तरीके से कैसे कर सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे ला सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, किसी की हेल्प मैं कैसे कर सकता हूँ। क्रिएटिविटी ऐसे आपकी बहुत बढ़ेगी और आने वाले टाइम में ऐसे ही लोग फटाक से आगे निकल जाएंगे बाकी सब लोगों से, चाहे उनका नॉलेज आपसे कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी आपको जल्दी जंप देगी अपने करियर में। नंबर 4 फ्रेंड्स, और वो है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग फ्रेंड। कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग यानी आप सिंपल सी बात है फ्रेंड कि जब भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करते हो तो ऐसी कई सिचुएशंस आ जाती है कि जहां आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और उस टाइम पे आपके डिसीजन से बिजनेस को बहुत सारा लॉस भी हो सकता है या तो फिर प्रॉफिट भी हो सकता है। आपके डिसीजन से लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपकी डिसीजन टेकिंग प्रोसेस, आप जो डिसीजंस लेते हो वो कैसी प्रोसेस से लेते हो? कि आप सिर्फ इमोशनल होके चीज़ों को पर्सनल लेके आप इम्पल्सिव होकर डिसीजंस लेते हो, या तो फिर कुछ सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करते हो एंड एविडेंस बेस्ड रेशनल थिंकिंग आप करके कुछ डिसीजंस लेते हो, जिसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी सक्सेस होने की, आपके डिसीजन के जो उसका आउटकम है उसकी। तो उस पर काम करना आपको शुरू करना है फ्रेंड। नंबर 5, और वो है कम्युनिकेशन। व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, मैं 2 बात कर रहा हूँ, आपका वर्बल कम्युनिकेशन एंड आपका रिटन कम्युनिकेशन। कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी जॉब आप करोगे फ्रेंड, तो किस तरीके से चीज़ों को आप किसी से भी सुनते हो, उसको किस तरीके से समझते हो एंड फिर दूसरे लोगों के पास किस तरीके से उसको शेयर करते हो, चाहे फिर वो रिटन हो या वर्बल हो। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो ही आपकी सक्सेस को डिसाइड करेगी फ्रेंड। आप चाहे कितने भी नॉलेजेबल हो, चाहे आप कितने भी क्रिएटिव हो, लेकिन अगर आप अपनी खुद की बात, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट, आप अपनी सोच किसी को सही तरीके से अगर नहीं समझा पाओगे, चाहे वर्बली या फिर लिख के, तो फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, आपकी आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो प्लीज़ कम्युनिकेशन स्किल पे आज ही से काम करना शुरू करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नंबर 6, वो है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि एनवायरनमेंट, देखो ये 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है, कई सारी चीज़ें फटाफट चेंज हो रही है फ्रेंड। अगर आप एक स्टेटस को, यानी मैं बस इतना जानता हूँ तो उसी पे काम कर सकता हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकता, मैं तो जो हूँ वो ही रहूँगा, वो एटीट्यूड अभी काम नहीं आएगा। आपको फटाफट नई चीज़ों के साथ, देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो ये बोलती है कि कोई भी नई स्किल आज आप सीखोगे, अभी के जो टाइम आ रहा है वो हर 18 मंथ्स, उसका जो लाइफ स्पान होगा वो 18 मंथ्स का होगा। यानी 18 मंथ्स के बाद या 2 साल के बाद करीबन ऐसा टाइम आ जाएगा कि फिर से आपको उसमें अपडेट होना पड़ेगा या तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। यानी कोई भी चीज़ अभी परमानेंट नहीं रहने वाली है। तो वो ही इंसान सर्वाइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे जो फटाफट चेंज के साथ, चेंजेस जो आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ज़माने में, उसके साथ फटाफट उसको एक्सेप्ट करें, उसको कि भाई हाँ मुझे सीखने की ज़रूरत है, मुझे वो नहीं आता है, मुझे वो सीखना पड़ेगा। वो उनका जो एटीट्यूड है वो ही उनको जिंदा रखेगा, वो ही उनको आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करेगा। नंबर 7 और सबसे लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है लीडरशिप स्किल। आजकल सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, सभी बिजनेसेस में फ्रेंड, ये जो लीडरशिप स्किल है वो बहुत काम आने वाली है। और वो आप लीडरशिप स्किल की शुरुआत आप अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी से शुरुआत कर सकते हो। जब भी कोई सिचुएशन आए, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, कुछ भी चीज़ें अचीव करनी हो, कोई गोल पे काम करना है, तो किस तरीके से आप डिसीजंस लेते हो, किस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, उसमें पॉजिटिव चेंज लाते हो, और किस तरीके से आप यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, किस तरीके से आप लोगों को इंस्पायर करते हो कोई गोल के तरफ जाने के लिए, और किस तरीके से आप पूरे मिशन को अचीव करते हो सक्सेसफुली। वो ही लीडर का काम है। वो विजन देखते हैं और फिर लोगों को इंस्पायर करते हैं वो विजन को अचीव करने के लिए। तो लीडरशिप स्किल के लिए कई सारी बुक्स हैं। ये जो 7 स्किल्स मैंने आज आपको बताई फ्रेंड, ऑनलाइन यूट्यूब से कई सारी बुक्स, इतना सारा मटेरियल पड़ा है। तो प्लीज़ अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो, या कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी एज पे हो, आप आधा घंटा एटलीस्ट कोई भी 2-3 स्किल्स, हकीकत में ये 7 स्किल्स, ऑल 7 स्किल्स यू मस्ट हैव। तो प्लीज़ उस पर काम करना शुरू करना, आपको सही में आगे बढ़ना है तो, वरना स्ट्रगल तो आपके नसीब में है ही है। आप चाहे कुछ भी समझो अपने आप को, कितना भी स्मार्ट समझ लो, लेकिन आगे तकलीफ आएगी अगर आप अपने आप को इस सब चीज़ों में तैयार नहीं करोगे तो। ओके,
मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किए बिना कमेंट कि आप कौन सी स्किल्स आप में हैं, कौन सी स्किल्स पे आप काम करने वाले हो फ्रेंड। प्लीज़ आप कुछ कमेंट्स उस नीचे बॉक्स में डालना, मैं उसको पढ़ूंगा और उसका आंसर भी करूंगा। ओके, तो I wish you best of luck and I'll see you in the next video. Thank you very much. Bye bye.